सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक नए सवाल के साथ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था, जो कि हम लोगों ने पाइथन का यूज़ करके सॉल्व किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम पाइथन को वेटेज दे रहे हैं, तो आज का भी सवाल हम पाइथन को यूज़ करके ही सॉल्व करेंगे। एंड ये एक ऐसा सवाल है जो आपने अगर इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि 10 में से 8 इंटरव्यूज़ में तो ये सवाल पूछे ही जाते हैं, इतना फेमस ये सवाल है। तो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा सवाल है। हर लैंग्वेज में ये सवाल पूछा जा सकता है, हर लैंग्वेज में इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में मैंने पहले भी सॉल्व कराया है। अगर आपको इसको जावास्क्रिप्ट में देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। तो अभी पाइथन में इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि जावास्क्रिप्ट में ये एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल इसको पाइथन में सॉल्व करेंगे। एंड अभी मैं इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दूंगा। ब्रूट फोर्स किसे कहते हैं? बेसिकली वैसा सोल्यूशन जो ईजी पॉसिबल वे में सॉल्व किया जा सके, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइज्ड वे वाला सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसे बिगनर फ्रेंडली रखते हुए अभी ब्रूट फोर्स यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट्स किया या फिर आप लोगों ने डिमांड की कि नहीं ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मुझे बताइए, या फिर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर मैं उसमें भी आपको डिस्कस करूँगा और एक नया वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जिसमें आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका मिलेगा जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस्ड होगा। राइट, तो अभी हम लोग इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे, मीन्स ईजी पॉसिबल वे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अब जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता कि पैलिंड्रोम क्या होता है, तो पहले वो समझते हैं। तो बेसिकली पैलिंड्रोम इज अ वर्ड और अ स्ट्रिंग दैट रीड द सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बेसिकली ऐसी वर्ड्स जो सीधा भी पढ़ो तो सेम में सेंस बनाता हो, और उल्टा भी पढ़ो तो सेम वर्ड बनाता हो। सॉरी, सेंस नहीं, वर्ड बनाता हो। एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट सपोज रेस कार। ओके, रेस कार को अगर हम उल्टा करके लिखें, सबसे पहले आर आएगा, ठीक है, रिवर्स में लिख रहा हूँ। आर, फिर ए, फिर सी, फिर ई, देन सी, देन ए, देन आर। अगर मैंने इसको रिवर्स करके लिखा तो सेम मुझे वही वर्ड मिला जो कि ये फॉरवर्ड में था, सेम बैकवर्ड में भी वही वर्ड मिला हमें। रेस कार इज इक्वल्स टू रिवर्स में भी रेस कार। तो बेसिकली इट्स अ पैलिंड्रोम वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया पैलिंड्रोम वर्ड किसे कहते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैडम। अगर मैडम को उल्टा लिखा जाए तो सबसे लास्ट वर्ड कौन सा है? एम, देन ए, देन डी, देन ए, देन एम। अगर इसको सीधा भी पढ़ो तो भी मैडम, उल्टा पढ़ो तो भी मैडम। सो इट्स अ पैलिंड्रोम। ओके, लेट सपोज पाइथन। ओके, पाइथन को एक बार उल्टा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो NOHTYP, क्या ये पैलिंड्रोम है? नो, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वर्ड पैलिंड्रोम है, ओके, कौन सा वर्ड पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये इतना ईजी है, सिंपल है, देखने में काफ़ी ईजी लग रहा है, सॉल्व करने में और भी ज़्यादा ईजी लगेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि अभी तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली द बेस्ट ईजी वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्यूडो कोड देख लेते हैं। बेसिकली जैसा कि आपको पता है, मैं सबसे पहले एक डायग्राम या फिर एक रफ कोड लिखता हूँ, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड या अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो अप्रोच देखते हैं, देन अपने अप्रोच को कोड में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो पहले अप्रोच देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे RAR, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। RAR को अगर हम उल्टा करें तो उल्टा कैसे करेंगे? बेसिकली लास्ट वाला स्ट्रिंग चेक करना होगा, दैट लास्ट वाला ये जो वर्ड है आर, इसे चेक करना होगा पहले तो, ठीक है, आर, देन उसके बाद वाला ए, देन उसके बाद वाला आर, और फिर मैच करना होगा कि क्या ये RAR इज़ इक्वल्स टू ये RAR है। अगर ये वाला RAR इज़ इक्वल्स टू ये है तो हम कह सकते हैं दैट पैलिंड्रोम। अगर नहीं है तो कह सकते हैं नॉट अ पैलिंड्रोम। इतना ईजी एंड सिंपल है। अब ये करेंगे कैसे वो समझाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पाइथन में ईजी वे में इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना हो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको अभी एक आइडिया दे दूंगा कि ये करता क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करता है, ठीक है। एक वर्ड ले लिया RAR, इसको उल्टा करेंगे, इट्स अ पैलिंड्रोम, राइट। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग वर्ड क्या करेगा? ये आपसे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, स्टार्ट इंडेक्स, इंड इंडेक्स एंड स्टेप्स। स्टार्ट इंडेक्स आप जो भी दोगे, बेसिकली इंडेक्स किसे कहते हैं, तो ये R है, ये इंडेक्स 0 पे है। अगर आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी होगी या फिर जावास्क्रिप्ट में एरे पढ़ा होगा, तो ये इंडेक्स क्या है? पर्टिकुलर एक डिजिट का या पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का प्लेस वैल्यू है, दैट इज़ इंडेक्स। तो ये आर एक इंडेक्स पे है, ये ए एक इंडेक्स पे है, राइट। ये ए
एंड ये वाला लास्ट वाला भी आर एक इंडेक्स पे है। तो उस तरीके से अगर हम समझें तो ये आर जो है ये इंडेक्स 0 पे होगा, ठीक है, ये ए इंडेक्स 1 पे होगा एंड ये इंडेक्स 2 पे होगा। जैसा कि आप लोग को ये भी पता होगा कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसे स्टार्ट इंडेक्स देंगे, लेट सपोज 0, ठीक है, एंड इंडेक्स देंगे लेट सपोज 2, ठीक है, एंड स्टेप्स देंगे 1। तो ये क्या करेगा, अच्छा एक चीज़ और, जो एंड इंडेक्स देंगे ना ये एक्सक्लूड होता है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता है इसमें। बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे 0 दिया हमने स्टार्ट इंडेक्स, तो 0 से स्टार्ट करेगा तो लेटर लेगा आर, ठीक है, एंड इंडेक्स 2 पे है तो 0 लिया आर, इंडेक्स 1 लेगा विच इज़ ए, एंड इंडेक्स 2 नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इंडेक्स 2 जो है, जो कि हमने एंड इंडेक्स दिया, ये एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमने 0 से 2 तक दिया है इंडेक्स, 0 से 2 तक, तो 0 एंड 1 लेगा, 2 को कंसीडर नहीं करेगा। यस, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स 3 देते हैं, लेट सपोज यहाँ इंडेक्स 3 देंगे, तब ये इंडेक्स 2 को कंसीडर करेगा, जो कि बेसिकली आर। ओके, आई होप क्लियर होगा। स्टेप्स क्या हैं, तो बेसिकली एक बड़ा वो लेना होगा स्ट्रिंग, तो PYTHON पाइथन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट इंडेक्स मान के चलो 0, एंड इंडेक्स हो गया हमारा 4 इज़ एक्सक्लूडेड, ओके, तो एंड स्टेप्स हो गया 1। तो ये क्या करके देगा तुम्हें, 0 से उठाएगा तो बेसिकली P उठाएगा, फिर इंडेक्स 1 पे Y उठाएगा, फिर इंडेक्स 2 पे T उठाएगा, इंडेक्स 3 पे H उठाएगा, ठीक है। इंडेक्स 4 जो है वो एक्सक्लूड रहेगा, तो ये इंडेक्स 3 तक उठाएगा, बेसिकली PYTH उठाएगा। एंड स्टेप्स का मतलब है कि ये एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। सपोज P के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेगा Y पे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा T पे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा H पे। इस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अगर मैं यहीं पे इसको ये कह दूँ कि स्टेप्स ले लो 2, तो ये क्या करेगा, ये लेगा 0 से 4 तक, तो बेसिकली 0 1 2 3 4 ओ तक, लेकिन 4 एक्सक्लूड है तो ये लेगा H तक, ठीक है। और स्टेप्स लेने इसको 2, तो पहले लेगा P, फिर लेगा T, Y को स्किप कर देगा, क्यों, क्योंकि 2 स्टेप्स आगे बढ़ने हैं इसको। P से सीधे T, अब T से इसे O पे जाना था, बट यहाँ पे हमने इंडेक्स 4 तक ही दिया है, तो O जो है वो इंडेक्स 4 पे है, जो कि एक्सक्लूड है, तो ये 3 पे जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे P एंड T ही लेगा ये। जब मैं आपको सॉल्यूशन लिख के दिखाऊंगा तो भी आपको समझा दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये पीछे से काउंट करे वर्ड्स को, उल्टा काउंट करे, रिवर्स वे में काउंट करे वर्ड्स को, और उसके बाद उसे एक्चुअल वर्ड से कंपेयर करे और बताए कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट इंडेक्स देंगे वहाँ से स्टार्ट करेगा, जो सेकंड इंडेक्स हम प्रोवाइड करेंगे वो एक्सक्लूड करके उसके एक इंडेक्स पहले तक वो हमें वर्ड्स रिटर्न करता है। और ये स्टेप्स का खेल है, यहाँ पे स्टेप्स हमने जो भी दिया उतने स्टेप्स छोड़कर वर्ड्स आपको प्रोवाइड करता है। तो इस स्टेप्स को पॉजिटिव में नहीं देके अगर हम जैसे ही निगेटिव में देते हैं, -1 देते हैं, तब ये क्या करेगा, तब ये वर्ड्स उठाएगा, नीचे बताता हूँ, तब ये वर्ड्स उठाएगा n से, n, और -1 का मतलब एक एक वर्ड पीछे जाना, तो n, फिर O, फिर H, फिर T। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिंपल जो हमारा वर्ड होगा, जो स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग को हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके रिवर्स बनाकर और दोनों वर्ड्स को आपस में चेक करना होगा। अगर तो वो इक्वल होता है, जो कि बेसिकली हम कुछ नहीं, डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा के चेक कर लेंगे। डबल इक्वल टू ऑपरेटर आपको पता है इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है, तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा कर चेक कर लेंगे। अगर दोनों वर्ड सेम होंगे तो पैलिंड्रोम, नहीं होंगे तो नॉट पैलिंड्रोम। आई होप क्लियर होगा। तो यही हमारा आइडिया है। ओके, तो एक कोड ले लेते हैं हम, कोड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह देंगे बहुत ही सिंपल दैट वर्ड इज़ इक्वल्स टू, हम यूज़र से यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं बेसिकली, क्योंकि डिफाइन इनपुट क्यों, चलो बार बार इनपुट दे के चेक करना है, तो यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। एंड इनपुट में कह देते हैं इंटर अ वर्ड। उसके बाद हम कह देंगे दैट वर्ड इज़ इक्वल्स टू, तो लिस्ट वाला ब्रैकेट खोलेंगे। स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट भी लिस्ट वाले ब्रैकेट पे ही काम करता है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हम इसको ना स्टार्ट देंगे ना एंड देंगे, ठीक है। बस हम इसे क्या देंगे, -1। -1 क्यों, क्योंकि हमें पीछे से वर्ड्स को चेक करना है, रिवर्स वे में वर्ड्स को चेक करना है। तो हम रिवर्स वे में वर्ड्स को चेक करते हुए जाएंगे, इसलिए ना ही हम कोई स्टार्ट देंगे ना ही हम एंड देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें पूरा वर्ड चेक करना है, तो स्टार्ट एंड का कोई मतलब नहीं है। और -1 इसलिए क्योंकि हमें रिवर्स वे में चेक करना है, ठीक है। इफ़ वर्ड इज इक्वल्स टू दिस वर्ड, और ये एक्चुअली में हमें कंडीशन से चेक करना होगा, तो हमें इफ़ लगाना होगा, ठीक है। तो इफ़ दिस वर्ड इज इक्वल्स टू
दिस क्राइटेरिया, बेसिकली ये वाले क्राइटेरिया में जब वर्ड रिवर्स हो जाएगा उसको हम इक्वल करेंगे इससे, अगर इस वर्ड्स के इक्वल है वो, इफ़, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, हमें बस प्रिंट करना है पैलिंड्रोम, ठीक है। एंड आगे आपको पता है दैट एल्स में हमें प्रिंट करना है नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये इतना ही कोड है, समझ में आ गया होगा कितना सिंपल कोड है, एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसे रन करना होगा। जैसे ही आप इसे रन करोगे, आपसे जैसे मैंने कहा था कि ये वर्ड मांगेगा, इनपुट देते हैं, चेक करते हैं पहले पाइथन को ही, पाइथन पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, तो हमें यहाँ पे आना चाहिए नॉट अ पैलिंड्रोम। लेट्स एंटर दिस, सी नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब एक पैलिंड्रोम वर्ड देख लेते हैं। तो रेस कार था, राइट, रेस कार था, रेस कार एक पैलिंड्रोम वर्ड है, सी इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। एक और वर्ड देख लेते हैं, बेसिकली क्या था, मैडम था, राइट, मैडम, इट्स अ पैलिंड्रोम। चलो लेट सपोज हम एक नया कोड लाइन ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड इज इक्वल्स टू पाइथन, ओके, एंड इसको कह देता हूँ दैट प्रिंट वर्ड, और इसको कह देते हैं सिर्फ -1, और देखते हैं क्या प्रिंट करके देता है। तो -1 करेंगे तो ये उल्टा प्रिंट करके देगा, देखो NOHTYP, राइट। अब दूसरे तरीके से चेक करते हैं। अब सेम इसे अगर 2 देते हैं, ठीक है, तो 2 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, बेसिकली PT एंड O, PTO देगा ये तुम्हें। तो लेट्स सी PTO, राइट। अब लेट सपोज उल्टा जाना है, तो उल्टा के लिए सबसे पहले लेट सपोज इसमें कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स हैं, तो 5 से स्टार्ट करो, ठीक है, एंड 5 4 3 2, ठीक है। तो 5 N है, 4 O है, 3 H है, 2 T है, तो 5 से 2 तक जाओ, ठीक है, एंड -2 करो, तो ये क्या करेगा, NH, ये N एंड H लेगा। लेट सपोज ये NH लेता है, यानी सी N एंड H। आई होप तुम्हें समझ में आया। लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया, इंडेक्स 2 तक गए जो कि एक्सक्लूड है, तो ये इंडेक्स बेसिकली 3 तक ही जाएगा, 3 के बाद 2 पे नहीं जाएगा, तो वहाँ तक इसके पास एक्सेस है, और ये से हर बार 2 स्टेप्स स्किप करना है, राइट, 2 स्टेप्स चलना है। तो पहला स्टेप ये N पे है, इंडेक्स 5, फिर दूसरा स्टेप सीधे ये इंडेक्स 3 पे गया, H, फिर उसके बाद इसे इंडेक्स 2 1 करके स्किप करके इंडेक्स 1 पे जाना था, बट इसके पास 3 तक ही एक्सेस था, 2 तो एक्सक्लूड है, दैट्स वाई N एंड H। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि रिवर्स में ये कैसे काम कर रहा है एंड फॉरवर्ड में ये कैसे काम कर रहा है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ ये था स्ट्रिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। अगर आप कमेंट करते हो कि आपको इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और बताऊंगा आपको किस तरीके से एक बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एक बेस्ट अप्रोच लगाकर इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, ऑप्टिमल वे में इसको लिखा जा सकता है पाइथन में ही। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।